नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से संबंधित एक और नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो रीवा की है। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। साक्षात्कार सूचना यानी इंटरव्यू के लिए जो प्रोसेस दी गई है, उसके लिए विज्ञापन जारी की गई है। इसमें से केंद्रीय विद्यालय में 2025-26 से हेतु विभिन्न पद हैं जो इसमें निकाले गए हैं विज्ञापन में। प्राथमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी, ईसीसीई प्रशिक्षक, कंप्यूटर, खेल कूद कोच, संगीत नृत्य, योग प्रशिक्षक, नर्स, स्पेशल एजुकेटर, आर्ट कोच पैनल बनाए गए थे। इसमें इंटरव्यू की डेट दी गई है 12 फरवरी 2025, 13 फरवरी 2025, 18 फरवरी 2025 और 19 फरवरी 2025, यानी जिसमें 2 डेट इसमें निकल चुकी है। 12 फरवरी और 13 फरवरी निकल चुकी है। इसमें 18 फरवरी 19 फरवरी अभी बची है आप लोगों के लिए। जो कैंडिडेट 12 फरवरी या 13 फरवरी को इंटरव्यू दे दिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, यानी जो भी 18 और 19 तारीख को बचे हैं वो अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें जो दिया गया है, पात्र उम्मीदवार साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हेतु पदवार सुनिश्चित साक्षात्कार दिवसों में अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आवेदन करने वाले पद एवं शैक्षणिक दस्तावेजों की एक प्रति छाया प्रति अवश्य लाएँ, यानी अपने ओरिजिनल मार्कशीट और एक डुप्लीकेट, हर एक दस्तावेज की एक डुप्लीकेट और एक फ़ोटो लाना है। एक ही आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं। इसमें नीचे दिया गया है, यदि एक ही आवेदक एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो प्रत्येक पद हेतु अलग अलग फॉर्म समस्त दस्तावेजों सहित जमा करना होगा। साक्षात्कार का विस्तृत विवरण विद्यालय सूचना पटल में विद्यालय की वेबसाइट पर, यानी जो इसकी सूचना पटल है जो इसमें बताया जा रहा है यही है। विद्यालय की वेबसाइट में अपलोड किया गया था। यह जो अपलोड करने का दिनांक है 7 फरवरी 2025 है। साक्षात्कार हेतु विद्यालय द्वारा डीए प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब जो आपको किराया भत्ता है वो जो साक्षात्कार के लिए आप लोग जाएंगे वो नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसमें दिया गया है, किसी पद हेतु 45 से ज़्यादा उम्मीदवार होने की दशा में स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, यानी एक पद के लिए 45 से ज़्यादा उम्मीदवार होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाएगी। जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं 2025-26 में एक वर्ष के लिए इसे भर्ती किया जाएगा। नोट, मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात दी गई है, समस्त पदों के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान आवश्यक है, यानी आपको बायो लैंग्वेज होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी आपका इंटरव्यू दोनों में हो सकता है। इसमें जो आपको पढ़ाना है सीबीएसई यानी केंद्रीय विद्यालय में अधिकांश इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, तो लगभग उसमें इंग्लिश का बहुत स्कोप रहता है। इसमें कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी अन्य किसी भत्ते, सेवा लाभ, नियमितीकरण के अधिकारी नहीं होगी, यानी जो संविदा के कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे वह अन्य जो गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय संबंधित है उसके लाभ के लिए योग्य नहीं होगी, यानी नियमितीकरण के लिए अधिकार नहीं है। इसमें जो और महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, साक्षात्कार हेतु पहला दिया है, साक्षात्कार के समय समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रति अवश्य लाएँ। मूल प्रति वेरिफिकेशन के पश्चात अभ्यर्थियों को तुरंत लौटा दी जाएगी एवं आवेदन पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की छाया प्रति नहीं लौटाई जाएगी, यानी आपका जो मूल दस्तावेज है उसको वेरिफिकेशन करने के बाद आप लोगों को तुरंत लौटा दी जाएगी, और जो उसकी फ़ोटो कापी है यानी छाया प्रति है उनको नहीं लौटाया जाएगा, उनको जमा कर लिया जाएगा। दूसरा नंबर भी दिया गया है, फॉर्म के साथ 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक वर्ष सेमेस्टर का अंक पत्र, बीएड डीएलएड समर्थ सर्टिफिकेट, सीटेट क्वालिफाइड, यानी जो आप लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं वो भी, टीजीटी, पीजी, पीआरटी, डिप्लोमा, डिग्री एवं एक प्रति पहचान पत्र सहित वोटर आईडी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट फ़ोटो आदि अवश्य लाएँ। यानी 10वीं 12वीं जो आपका पूरा जो रिकॉर्ड है वो आपको सबको लाना है। एक आपको पहचान आईडी लाना है, जिससे वोटर आईडी, राशन कार्ड हो गया। तीसरे नंबर में दिया है पात्र हेतु वांछित योग्यता, यानी जो विषय से संबंधित है उसकी भली भांति जांच की जाएगी। अगर आपकी थोड़ी त्रुटि पाई जाती है तो आप लोगों को पहले ही बाहर कर दिया जाएगा।
अभ्यर्थी का चयन केवल न्यूनतम योग्यता के आधार पर तथा पैनल द्वारा प्रदान किए गए अंकों के आधार पर होगा। यानी जो अभ्यर्थियों का चयन है पैनल द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर होगा। चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं लेने से पूर्व न्यूनतम 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प, यानी आप लोगों के लिए जिनका चयन हो जाएगा उनको 100 रुपये का स्टाम्प पे अभ्यर्थी एवं प्राचार्य के मध्य केंद्रीय विद्यालय मतलब जो उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन है दोनों के मध्य एक स्टाम्प 100 रुपये का उसमें लगाया जाएगा और उसमें अनुबंध होगा। इसमें इंटरव्यू की डेट दी गई है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजीटी के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए जिसमें ये योग्यता दी गई है बी होना चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस से, एमसीए इसमें डिटेल से दिया गया है, बीएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सब कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए। जो इसकी डेट है 12 फरवरी 2025 है, 9 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी इसकी डेट निकल चुकी है। जो प्राइमरी टीचर के लिए है इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th में 50% और 10th में 50%, इसमें 50% होना चाहिए और डीएड होना चाहिए। जो इसका इंटरव्यू है 10 बजे से होगा। सीटेट क्वालिफाइड यानी इस पर सीटेट लिया गया है प्राइमरी लेवल का। तीसरी वैकेंसी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी बीटेक वालों के लिए है, बीसीए एमसीए। गेम स्पोर्ट एंड कोच यानी जो खेल कूद के लिए जिसमें स्पोर्ट का कोटा है उसमें स्पोर्ट से संबंधित एक कोर्स होता है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन इन इक्वालिमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन यानी जो खेल से संबंधित डिप्लोमा है उसमें फुटबॉल, कबड्डी, टीटी, क्रिकेट ये सब, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल ये सब दिए गए। इसका इंटरव्यू 13 फरवरी 2025 को होगा। वेरीफाई भी उसी दिन होगा, 9 से 10 बजे इसका इंटरव्यू होगा। म्यूजिक, डांस और कोच इसमें म्यूजिक वाले भी नृत्य के लिए दिया गया है। 6 नंबर भी दिया है आर्ट्स कोच यानी जो ड्राइंग से संबंधित, पेंटिंग से संबंधित है उसमें दिया गया है। इसका इंटरव्यू 13 तारीख को ही होगा। योगा कोच के लिए भी इसका इंटरव्यू 13 को होगा। नर्स यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक नर्स का पद होता है, इसमें नर्सिंग, इसका इंटरव्यू 13 को होगा, नर्स का भी। नीचे है स्पेशल एजुकेटर सेकेंडरी, इसमें बीएड दिया है, पीजी डिप्लोमा यानी स्पेशल एजुकेटर से संबंधित पीजी डिप्लोमा जो किए हैं इसमें स्पेशल एजुकेटर के लिए ये इसमें डिप्लोमा होता है। इसका इंटरव्यू 13/2/2025 यानी 13 फरवरी को ही होगा, सुबह 9 से 10। ECCE इसके लिए भी 13 का इंटरव्यू है। जो पीजीटी के लिए पद है इसमें सब्जेक्ट दिया गया है हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। इसमें 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट यानी इसमें MSc MA होना चाहिए, NCERT बेस्ड यानी NCERT से संबंधित इसमें होना चाहिए, यानी MA MSc जो भी है इसमें 50% आपके पीजी में होना चाहिए। हिंदी और संस्कृत, पीजीटी हिस्ट्री है, इसमें पीजीटी ज्योग्राफी है, पीजीटी कॉमर्स, ये सब पीजीटी के लिए पद। इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिकल साइंस का एक पद है। इसका जो इंटरव्यू है 18 फरवरी को होगा, यानी आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका है। यानी MP के कैंडिडेट और जो खासकर रीवा के लोग हैं वो 18 तारीख को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा में जो जयंती कुंज के पास है वहाँ अपने दस्तावेजों के साथ वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं अपने पद के अनुसार। इसमें बीएड अनिवार्य है, बीएड दिया गया है। इसमें ट्रेनिंग ग्रेजुएट यानी ट्रेनिंग के लिए इसमें दिया गया है, संस्कृत, हिंदी, सोशल स्टडीज। इसका इंटरव्यू भी 18 फरवरी को होगा। इसमें सीटेट क्वालिफाइड लिया गया है, सेकेंडरी लेवल यानी जो सीटेट का सेकंड पेपर होता है इसमें अनिवार्य है। 13 नंबर कॉलम में दिया गया है पीजीटी के लिए पद, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। MSc होना चाहिए, मास्टर डिग्री में आपको वही 50%। पीजीटी इंग्लिश, माध्यम इसका इंग्लिश है, सब्जेक्ट भी इंग्लिश है। पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स में दिया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पूरे पार्ट दिए गए हैं।
इसका इंटरव्यू जो है 19 फरवरी को होगा और उसी दिन वेरीफाई भी होगा। 10 बजे से इंटरव्यू है। 14 नंबर में दिया गया है इंग्लिश, मैथ, साइंस। इसका इंटरव्यू भी 19 तारीख को होगा, यानी 19 फरवरी को होगा। इसमें सी टेट क्वालिफाइड, यानी सी टेट का जो है सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए और इसमें बीएड भी अनिवार्य है। ये आपका जो आप वहाँ इंटरव्यू में लेके जाएंगे फॉर्म का प्रोफार्मा है, आपको पूरा डिटेल भरना है इसमें, और यूनिवर्सिटी या बोर्ड भरना है, पासिंग ईयर और सब्जेक्ट भरना है। ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है, इसको निकलवा के ऑनलाइन से इसको भर के इंटरव्यू के साथ लेकर जाना है। ये पूरा नीचे डिटेल दिया गया है।